समीक्षा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। पुनः मैं आपके बीच बहुत दिनों के बाद क्लास लेकर उपस्थित हूँ। वह क्लास है काव्य शास्त्र से। हिंदी व्याकरणों में बहुत ही अनिवार्य होता है। वह 10वीं का क्लास हो, 9वीं क्लास हो, 11वीं हो, 12वीं हो, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, बीपीएससी हो या स्टेट का परीक्षा, तो निश्चित रूप से हिंदी व्याकरणों के क्लासों में काव्य शास्त्र में 3 चीज पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण होता है। रस, अलंकार और छंद। 3 चीज पढ़ने से बच्चा भागता है। लगेगा रस हम कैसे पढ़ेंगे, क्या होता है रस? बहुत आसान तरीका से इससे पूर्व के क्लास में आप लोग को रस बताए थे। आज बुआ दूसरा चीज है अलंकार और तीसरा कौन सी है? छंद। ये 3 हिंदी व्याकरण में जिसको काव्य शास्त्र में समझ में आ गया तो बहुत कुछ समझ सकता है। तो काव्य शास्त्र में 3 चीज में आज बुआ हम कौन सी पढ़ाने जा रहे हैं? अलंकार। कौन सी पढ़ाने जा रहे हैं? अलंकार। क्या पढ़ने के मूड में है? जी सर। इच्छा है? जी सर। तो फिर धमाकेदार आज होने वाला है। 17 तारीख विश्वकर्मा पूजा के दिन निश्चित रूप से अलंकार शब्दों का प्रयोग करते हुए, अलंकृत शब्दों का प्रयोग करते हुए पुनः आपके बीच झालदार, चाटदार, धमाकेदार क्लास लेकर उपस्थित हूँ। वह क्लास बुआ क्या है? अलंकार। बोलिए क्या है? अलंकार। अलंकार केमिस्ट्री में है कि फिजिक्स में? हिंदी में। कौन सी पढ़ रहे हैं? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरणों में कौन सी पढ़ रहे हैं? अलंकार। अलंकार। अलंकार का पहले हम संधि विच्छेद करते हैं। किसका संधि विच्छेद बुआ? अलंकार का। तो क्या होता है? अलम जोर कार। अलम जोर कार बराबर अलंकार। अलम जोर कार बराबर अलंकार। तो बताइए ये कौन संधि है? स्वर है कि व्यंजन है कि विसर्ग? ये देखिए हलंत लगल है, व्यंजन संधि है। कौन संधि है? व्यंजन। अलंकार शब्द कौन संधि का उदाहरण है? अलंकार का संधि विच्छेद क्या होता है? अलम जोर कार। यहाँ मोह हलंत है, यही अंस्वर में बदल गया नहीं तो अलम जोर कार बराबर अलंकार। अब देखिए आपके मन में उत्पन्न होता होगा, सर जो अलम जो आप लिखे हैं तो अलम का मतलब क्या होता है? अलम का मतलब होता है शोभा या कौन सी? आभूषण। शोभा या कौन सी? आभूषण। आभूषण। शोभा या आभूषण। आकार माने गाड़ी न करना। करना। कार माने कौन सी? करना। शोभा करना, आभूषण करना ही क्या कहलाता है? अलंकार। अच्छा आप जानते होंगे लक्ष्मी पूजा में गाय भैंस का नाथ गर्दाम मखारी पिनबै छी। वो तो गाय भैंस कोई छे। स्त्रियां भी नहीं कहिएगा नाथ गर्दामर गोसाई जीते नाथे गर्दामर भेले, नाक वाला भेले नहीं, नाथ गर्दामर तो सुने होंगे, लेकिन उनको नाक ही नहीं कि कहिएगा मंगलसूत्र और एक बाद जो ढोलना उसको नाथ गर्दाम कहिएगा तो स्वागत भे जेते। जे हो वीडियो बनबै छिए क्लेम कर देते ना। तो समझिए तो क्या है, स्त्रियां आभूषण पहनती है कि नहीं? जी। आभूषण माने गहना माने जेवर हो सके छे। ओकरा घर में आटा चावल रहे भाई नहीं रहे, नाक में कान में 2-2 किलो के सोना लटकल रहे छे। हो सके ओकर नाक टूट जाए, चश्मा वाला स्टैंड हट जाए, लेकिन बिना आभूषण पहने नहीं रह सकती है। हो सके हो बेचारा कमबैत ठेला चलबैत परेशान हो जाए, लेकिन स्त्री बिना आभूषण के नहीं रह सके। तो अच्छी स्त्री आभूषण कौन चीज पहनती है? अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। स्त्रियां आभूषण किस लिए पहनती है? अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए स्त्रियां क्या पहनती है? आभूषण। आभूषण पहनती है।
तो अब यहाँ अलंकार शब्द का मतलब भी तो होता है कौन चीज? आभूषण। आभूषण। अलंकार शब्द का मतलब क्या होता है? आभूषण। अलंकार का संधि विच्छेद क्या होता है? अलम जोड़ कार। अलम का मतलब क्या? शोभा या आभूषण। आकार माने कौन चीज? करना। माने शोभा बढ़ाना, आभूषण करना ही क्या कहलाता? अलंकार। और अलंकार एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। कौन संधि का उदाहरण है? व्यंजन। तो देखिए, कहे आपको स्त्रियां आभूषण इसलिए पहनती है अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। तो क्या हम किताब कॉपी में कविता लिखल है ओकरा सुंदरता बढ़ावे खातिर दूगो नाक वाला पिन्हाई देवे तो काव्य के सुंदरता बढ़ते? तो ओकरा खातिर के कर प्रयोग करवे? अलंकार शब्दों का प्रयोग करेंगे। कौन शब्दों का प्रयोग करेंगे? अलंकार शब्दों का प्रयोग करेंगे। चमक चम चम के, गाना सुने? कौन चीज? चमक चम चम के। नहीं तो चौ चौ चमक चमक आ रहा है तो बस देखिए, सुनने में बढ़िया लगता है कि छोम छोम छाना ना ना बाजे मैया पाँव पैजनिया। नहीं तो छोम छोम शब्द आ रहा है कि नहीं? तो निश्चित रूप से जब भी आप कविता पढ़िएगा और उस कविता में अगर अलंकार शब्दों का प्रयोग किया हुआ है तो कविता सुनने में अच्छा लगेगा। अच्छा, सब आदमी कविता तो पढ़ता है लेकिन सबका सुने में बढ़िया लगे। कुमार विश्वास पढ़ेंगे, कवि हैं, उनका सुनने में बढ़िया। कवित्री में अनामिका जैन अंबर के पढ़े, अगर सुनिएगा मजा आएगा सुनने में। जिसने अलंकृत शब्दों के को प्रयोग करके लिखती है या लिखते हैं तो वो सुनने में अच्छा लगता है। तो काव्य की सुंदरता या काव्य की शोभा, किसकी सुंदरता बुआ? काव्य की। काव्य माने कविता, पद भाग के। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अलंकार। क्या कहते हैं? अलंकार। अच्छा, समझ में नहीं आया? अच्छा बताइए, कोई काव्य पढ़े कब लोग काव्य पाठ करे चाहते हैं? जब वो सुंदर होते, सुशोभित होता है, सुनने में अच्छा लगता है। अच्छा बताइए, कोनो कविता की अगर शोभा बढ़ाना होगा तो कौन शब्दों का प्रयोग करेंगे? अलंकार शब्दों का प्रयोग करेंगे। अलंकृत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो किसकी शोभा बढ़ जाएगी? माने काव्य की। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अलंकार। अलंकार का मतलब क्या होता है? आभूषण। आभूषण। अगर मान चलिए कि अगर कोनो कविता में आभूषण पिन्हाई दिलिए तो सुंदर लगते कि नहीं? तो सुंदर आभूषण से नहीं लगते, लेकिन शब्द से लग सके छे। बताइए, काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार। तो स्त्रियां आभूषण किस लिए पहनती है? अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए। और कविता की सुंदरता अगर बढ़ाना हो तो कौन शब्दों का? अलंकार शब्दों का प्रयोग करके हम कविता की सुंदरता को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अगर आपसे कोई परिभाषा पूछ दे तो क्या परिभाषा आप नहीं बता दीजिए? बताइए, क्या परिभाषा बताइए? काव्य माने आपके दिमाग में ती उत्पन्न होता है काव्य 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 कौन चीज है? काव्य पद भाग सुने, कविता कभी पढ़े तो कविता को ही तो काव्य कहते हैं। और उस काव्य की सुंदरता को, शोभा को बढ़ाने वाले शब्दों को ही क्या कहा जाता है? अलंकार। क्या भारी है? रस लगे रहे नंजन, पढ़े होंगे तो कितना आनंद हो जाए, आया होगा बढ़िया बढ़िया गाना। नहीं, सिंगार रस पढ़े होंगे, सरसों का राजा। नहीं, सिंगार रस भी पढ़े थे नहीं? तो आप देखिए बुआ, ये आप परिभाषा जान गए। अब इसको हम मिटाते हैं। अब आपको बताएंगे अलंकार के भेद, माने अलंकार के बाल बच्चा। लेकिन सब बच्चा लायक रहे छे। केकरो बेटा 3 गो रहे छे, 2 गो बेटा बढ़िया रहे छे, 1 बेटा नालायक रहे छे। कहलक एकरा छोड़े के चलो, 2 बेटा के बढ़िया से मानो, ओकरे पढ़बो लिखो। अच्छा, किसी के 3 गो लड़का है, एकर मतलब ही नहीं कहिएगा अलंकार के। एकर मतलब सर जी 3 गो भेद छे, वह द्वारा हम कही छिए। एकदम सही समझ लिए। अलंकार के क्या भेद? 3 भेद। अलंकार के कितने भेद? 3 गो भेद। नाम सुनिएगा, क्या लिखेंगे तो नहीं तो आप परिभाषा दे दीजिएगा। किसका भेद आप जान रहे हैं बुआ? अलंकार का। एक बार आप लोग बोलते जाइए, अलंकार का संधि विच्छेद क्या होता है? अलम जोड़ कार। कौन संधि है? व्यंजन संधि।
अलम का अर्थ क्या होता है? आभूषण या शोभा। शोभा। कार का मतलब करना। तो इसका मतलब अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अलंकार। आप बुआ क्या कर भेद? अलंकार के भेद। अलंकार के भेद। अलंकार के भेद। समझ में आएगा? थोड़ा हम हिंदीए में कर्सिव लिखते हैं, इंग्लिश नहीं आवे छे तो हिंदीए में एना लिखे छे, लगे छे कर्सिव राइटिंग में लिखल जे नहीं घैस दे छे, बुझ जाए छो की लिखने छिए? अलंकार के भेद। अलंकार के भेद माने अलंकार के बाल बच्चा, आ तब ओकरा पोता पोती बारे में जानबे। अभी केकरा बारे में जाने छे? अलंकार के संतान बारे में, अलंकार के बाल बच्चा के बारे में जानते। एक दो ले लीजिएगा। तो क्या है? अलंकार के भेद। अलंकार के कितने भेद? 3। एक है बुआ कौन चीज? शब्दा अलंकार। क्या है बुआ? शब्दा अलंकार। शब्दा समझते हैं? शब्दा माने शब्द। सुनिए, अलंकार के कितने भेद? 3। एक होता है शब्दा अलंकार। धरफराए के नहीं छे, समझै के छे। शब्दा अलंकार। एक बौआ होय छे अर्था अलंकार। कौन अलंकार? अर्था अलंकार। अर्था अलंकार। आ एक होय छे उभया अलंकार। कौन चीज छे? उभया अलंकार। हे देखो लिखल नैसन छे, चुटकी बजैते चलते। फुलेंद्र कुमार पढ़ाए, आपको समझ में नहीं? ये हो ही नहीं सकता है। तो क्या है? अलंकार के भेद। एक क्या है? शब्दा अलंकार। कौन है? शब्दा और अलंकार। दूसर क्या है? अर्था अलंकार। और तेसर क्या है? उभया अलंकार। याद रहते? जी सर। अलंकार के क्या के बच्चा? 3 गो। बड़का बेटा के नाम? शब्दा अलंकार। महिला के नाम? अर्था अलंकार। आ छोटका के नाम? उभया अलंकार। महिला में हम ही आवे छे घर में, तो भेले अर्था अलंकार। बड़े भाई हमारे हुए शब्दा अलंकार। और छोटका भाई जे के रॉय वो कौन चीज हो गया? उभया अलंकार। नहीं तो बताइए, ई तनी लगे होते सर जी एते तो लिख दलिए ना, हम परिभाषा केना बुझबे? तुरंत बुझ जेबे। पढ़ाई कहाँ के दुइये अलंकार छे। कौन कौन? शब्दा शब्दा अलंकार और अर्था अर्था। अलंकार। एकरा छोड़ देबे। उभय मतलब दोनों। जैन शब्दों होते अर्थों होते ओकरा की कहबे? उभय। उभय अलंकार। इसका भेद और पढ़ने की जो खाली याद रखे छे उभया माने अलंकार के क्या भेद? 3 गो। आ 3 गो में होय छे शब्दा, एक होय छे अर्था, एक होय छे उभय। उभय मतलब दोनों। जो ना शब्द के आधार पर परिवर्तन होगा ना अर्थ, दोनों मिला के भे जाए छे। कभी शब्द कभी अर्थ, कभी शब्द कभी अर्थ, तो उसे क्या कहेंगे? उभय। अब देखिए, शब्द के माध्यम से किसी काव्य की शोभा बढ़ता है, उसे क्या कहते हैं? शब्दा अच्छा बताइए, कोई भारी रहे? शब्दा अलंकार। शब्द के माध्यम से काव्य की यदि शोभा बढ़ता है तो बुआ उसे हम क्या कहेंगे? शब्दा शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वाला जो अलंकार होता है उसे हम क्या कहेंगे? शब्दा अलंकार। शब्दों के माध्यम से काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार को कौन अलंकार कहेंगे? शब्दा अलंकार। अर्थों के कारण काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या कहेंगे? अर्था अलंकार। ये सब परिभाषा याद करे वाला है। अच्छा। शब्दा अलंकार। शब्दों के माध्यम से काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार को क्या कहेंगे? शब्दा अलंकार। अर्थों के माध्यम से काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या कहेंगे? अर्था अलंकार। अजय में शब्द अर्थ, शब्द अर्थ दोनों रहेगा उसे। उभया अलंकार। लेकिन हम पढ़ेंगे 2 अलंकार। कौन कौन? शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार। कौन कौन बुआ? शब्दा अलंकार और अर्था अब चलते हैं 3 गो बेटा के नाम याद रहते जी न? सर। अब जे होते अलंकार के लगते? पोता पोती लगते। के लगता है? पोता पोती। पोता पोती के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं शब्दा अलंकार। कौन अलंकार बुआ? शब्दा अलंकार। परिभाषा बताइए। शब्द शब्दों के शब्दों के के माध्यम से शब्दों के माध्यम से काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार को अलंकार को क्या कहते हैं?
शब्दालंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार को शब्दा अलंकार कहते हैं शब्दा अलंकार कहते हैं कहते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। यदि शब्द के माध्यम से कोनो काव्य की शोभा बढ़ जाता है, कोनो काव्य की सुंदरता बढ़ जाता है, सुनने में अच्छा लगता है, उसका अर्थ सटीक निकलता है, उसे हम कहेंगे इसमें कौन अलंकार है? शब्दा अलंकार है। कौन अलंकार है? शब्दालंकार। और शब्दा अलंकार के वैसे लोग अधिकतर 3 ही भेद पढ़ाया जाता है, लेकिन है 5 गो। क्या है? 5 गो। शब्दा अलंकार के कितने भेद? 3 5 वैसे अलंकार का भेद, शब्दा अलंकार का अनंत भी वैसे, अर्था अलंकार का तो बहुत ज्यादा है, लेकिन शब्दा का अलंकार का कम से कम 3 गो समझ गए तो बहुत कुछ आ गए, लेकिन कम से कम 5 गो भेद लिख रहे हैं। किसका? शब्दा अलंकार के क्या भेद लिख रहे हैं? 5 गो। शब्दा अलंकार। कौन अलंकार बुआ? शब्दा अलंकार के भेद। अब अलंकार के भेद तो शब्दा अलंकार हुआ, फिर शब्दा अलंकार के कौन चीज भेद? ये किसका पोता पोती कहलाएगा? अलंकार का। अलंकार। और ये लेकिन बाल बच्चा किसका है? शब्दा अलंकार के बाल बच्चा के बारे में जानते हैं। एक बुआ है, इसको ये करते हैं, हटा दे। जी सर। कोई दिक्कत? अलंकार के क्या भेद? 3 गो। 3 गो। कौन कौन? शब्दा अलंकार, अर्थालंकार और उभया अलंकार। अब फिर शब्दा अलंकार के भेद। ये शब्द अभी परिभाषा पढ़ रहे हैं, इसलिए मन भी नहीं लगता, लेकिन मन क्या लगते? परिभाषा बुझ गए नहीं भेल? परिभाषा बुझने लगिएगा सब कुछ बुझ जाइएगा। इसको मिटाते हैं और तब आप देखिए मजा आएगा। जब कोई शब्द लिखेंगे ना और जब उसका अर्थ निकलने लगेगा तब लगेगा हाँ हम कुछ आप पढ़े। आप लगते कुछ पढ़े हैं। क्या कर भेद हुआ? शब्दा अलंकार, शब्दा अलंकार अलंकार के भेद। के भेद। भेद। क्या कर भेद? शब्दा अलंकार के भेद। एक बुआ होता है अनुप्रास अलंकार। कौन ची होता है? अनुप्रास। लागे होते जे कते हम याद करबे, बाप रे मर जाए। याद करे की जरूरत है? याद कते करने के लिए समझना। आ ओइ के बाद छै अनुप्रास। एक है यमक। कौन अलंकार? यमक अलंकार। गमक नहीं, यमक। यमक। एक है बुआ यमक हो गए, समझ रहे हैं? सलेस अलंकार। कौन सी है? सलेस अलंकार। सलेस अलंकार। एक बुआ वक्रोक्ति अलंकार। कौन सी है? वक्रोक्ति नामुआ सुन के लगे है तो बुखार लग जाए। आ ओहि के बाद एक छै पुनरोक्ति अलंकार। कौन सी है? पुनरोक्ति अलंकार। कौन अलंकार बुआ? पुनरोक्ति अलंकार। बताइए शब्दा अलंकार के कम से कम क्या भेद लिख दिए? 5 गो। कौन कौन? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, सलेस अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरोक्ति अलंकार। अब कहिए सबके नौया पर हम समझा देते हैं। समझा देते हैं पहले और तब उदाहरण लिखेंगे, तब लगेगा हाँ। इन्हें कहिएगा चुप हो गए, नहीं आता अब क्या? गर्मी इतना अधिक है जिस अब देखिए लगेगा ये तो बहुत बड़ा बड़ा चीज हम लिख दिलिए। नहीं तो पहला बार नाम सुनन क्या कैसन कैसन बाल बच्चा के नाम लिख दिल। कौन पे है? अनुप्रास अलंकार। कौन अलंकार? अनुप्रास। उसके बाद क्या है? यमक। उसके बाद क्या है? सलेस। उसके बाद क्या है? वक्रोक्ति। और उसके बाद क्या है? पुनरोक्ति। कौन कौन है? अनुप्रास, यमक, सलेस, वक्रोक्ति और पुनरोक्ति अलंकार। तो ऐसे अलंकार के कितने भेद? 3। कौन कौन? शब्दा अलंकार। शब्द के माध्यम से अगर काव्य की शोभा बढ़ती है तो उसे क्या कहेंगे? अर्थ के कारण बढ़ता है तो अर्थालंकार। एक बाल बच्चा नलायके छे, माने जगरा संबंधित क्वेश्चनों का भी पूछा नहीं जाता है, उसे कहते हैं उभया अलंकार। आप बताइए बुआ क्या कर भेद छिए? शब्दा अलंकार। शब्दा अलंकार। हे देखिए अनु माने बार बार, अनु माने बार बार, प्रास माने वर्ग,
अनु मने बार बार अप्रास मने बार यदि किसी काव्य में या कोई पद्यांश में शब्द एक ही वर्ण बार बार आए उसे कौन अलंकार कहेंगे? अनुप्रास अलंकार उसे कौन अलंकार कहेंगे? अनुप्रास किसी काव्य में वर्ण की आवृत्ति शब्द की वर्ण अनु माने वर्ण अनु माने बार बार अप्रास माने वर्ण तो माने कहने का मतलब एक ही वर्ण क्या होगा बार बार आएगा उसे हम क्या कहेंगे? अनुप्रास उसे क्या कहेंगे? अनुप्रास अनुप्रास प्रास अलंकार। ये देखिए रघुपति राघव राजा राम क्या लिखे हैं? रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम। तो बताइए एक आपका पद्यांश लिखा हुआ है एक ही रो 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 और रो तो बताइए ये सब वर्ण है कि शब्द है? वर्ण है और ये बार बार आया है कि नहीं? जी सर इस कहेगा रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? रो कौन सा अलंकार है ये? अनुप्रास अनुप्रास अलंकार। बताइए नहीं समझ पाइए जी सर अच्छे बार नो अनु माने बार बार प्रास माने वर्ण। अगर कोई काव्य में एक ही वर्ण शब्द नहीं वर्ण 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 जिसे खंडिया टुकड़ा नहीं कर सकते हैं भाषा की साली कहलाती है वर्ण आ भाषा के जेठ सास कहलाई छे वाक नहीं भाषा की बड़की इकाई कौन ची वाक आ भाषा की छोटकी इकाई वर्ण तो भाषा के साली वर्ण आ भाषा के जेठ सास वाह वाक कहलाई छे नहीं माने भाषा की बड़ी इकाई को वाक कहते हैं सेंटेंस कहते हैं और भाषा की छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। बताइए अनुप्रास अलंकार समझ में आए जी सर क्या होता है? किसी काव्य में एक ही वर्ण बार बार आए वर्णों की आवृत्ति जिसमें होगा उसको पकड़ कर कहेंगे रुक तो कौन अलंकार छी? अनुप्रास अनुप्रास अलंकार है। ये देखिए आप लिखे और उदाहरण चंदू के चाचा ने चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। हाय तोरी नहीं देखिए क्या है चंदू के चाचा ने क्या है चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदनी रात में अच्छा चांदी के चम्मच से कौन सी चटाई चटनी चटाई वाह वो स्त्री कत्या खुश हो रहते ना कंपी नहीं वाला चटनी चाटे। देखिए बुआ ये पंक्ति जो आपको लिखे हैं ये आपको कहे थे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदनी रात में चांदी के चम्मच से क्या चटाई चटनी चटाई। तो बताइए चंदू में क्या है चौक चाचा में क्या है चौक चंदू में फिर क्या है चौक चाची में क्या है चौक चांदनी रात में क्या है चौक चौक पर क्या है चौक चांदनी में क्या है चौक देखिए यहाँ भी क्या है चौक चम्मच में क्या है चौक तो बताइए हमेशा कौन वर्ण आ रहा है चौक तो क्या बार बार एक ही वर्ण आ रहा है कि नहीं? जी सर। तो जिस समय क्या होगा अनुप्रास अलंकार में क्या होगा कोई भी काव्य होगा कोई भी पंक्ति होगा तो उस पंक्ति में एक ही वर्ण का बार बार आवृत्ति होगा बार बार दोहराएगा उसको हम पहचान लेंगे कौन अलंकार है अनुप्रास कौन अलंकार है अनुप्रास चमक चम चमके तो क्या है गाना सुने चमक चम चमके चमक में चमक में चम चमके सम में क्या है च बताइए कौन अलंकार है इसमें अनुप्रास नहीं पहचान लीजिए जी सर। छोम छोम छाना नाना बाजे माने क्या है छोम छोम छाना नाना
बाजे छः छः ना, तो बार बार कौन वर्ण का आवृत्ति हो रही? छ। बार चमक चक में क्या आ रहा है? चौ आ रहा है। खरक सिंह के खरकने से खरकती है खिड़कियां, और खिड़कियों के खरकने से खरकते हैं खरक सिंह। तो बताइए खो 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 आ रहा है कि नहीं? तो जब बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति हो उसे बुआ हम कौन अलंकार कहेंगे? अनुप्रास अलंकार। नहीं याद रहेगा? जी सर। जब देखिएगा एक ही वाक्य में कोई पंक्ति में बार बार एक ही वर्ण की आ रहा है तो समझ जाइएगा कौन अलंकार है? अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार है। यमक भी तुरंत समझ में आ जाएगा। एक शब्द रहे या दो शब्द रहे, एक शब्द रहेगा तैयो और दो शब्द रहेगा तैयो, और सबका अलग अलग अर्थ आएगा तो उसे क्या कहेंगे? यमक अलंकार। सलेस में क्या रहेगा? शब्द एक रहेगा अर्थ अनेक रहेगा, उसी को क्या कहेंगे? सलेस। एक ही शब्द रहेगा अर्थ होगा अनेक। एक शब्द के अर्थ होते हैं अनेक, उसे कहते हैं सलेस। एक शब्द के अर्थ होते हैं अनेक, उसे कहते हैं सलेस। लेकिन अभी तो उदाहरण नहीं दे रहे हैं। अब देखिए पुनरोक्ति तो सबसे आसान है। छी छी, हट हट, देख देख, चल चल, पुनः बार बार एक एक शब्द आ रहा है। शब्द आ रहा, वर्ण नहीं। जिस अलंकार में क्या होगा? कोई वाक्य में बार बार एक ही वर्ण की अनु माने बार बार, प्रास माने वर्ण, एक ही वर्ण किसी वाक्य में बार बार अगर आए तो उसे बुआ कौन अलंकार कहेंगे? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कहेंगे। बुआ आज क्लास हम यहीं पर छोड़ेंगे। समस्या बन रही है फ्रिज में मोबाइल ठंडा के तब अहाँ क्लास हम कर रहा छूँ, सबसे बड़ा दिक्कत बन रहा है। तो अगर एक बाद वाला जो अहाँ पढ़ेबै वही क्लास में यमक अलंकार उदाहरण के साथ वाक्य, जैसे यहाँ आपको उदाहरण दिया हुआ है, उसके बाद सलेस, वक्रोक्ति, पुनरोक्ति अलंकार से संबंधित जानकारी देंगे। बताइए बुआ समझ में आया कि नहीं? क्या भारी है? अनुप्रास याद रहेगा कि नहीं? क्या होगा? एक ही वर्ण बार बार आवृत्ति होगा, उसी को कौन अलंकार कहेंगे? क्या वाक्य देख कर नहीं पहचान लीजिएगा? कोई पंक्ति देख कर नहीं कहिएगा इसमें कौन अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। बताइए अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जल्दी बताइए। आभूषण। अलंकार का संधि विच्छेद अलम जोर का। उसके बाद बताइए अलंकार का संधि विच्छेद क्या होता है? अलम जोर का। बताइए अलंकार कौन संधि है तो जवाब दे दीजिएगा। बताइए अलंकार कौन संधि है? व्यंजन संधि। कौन संधि है? व्यंजन संधि है। अगर अलंकार में अलम का मतलब पूछा जाए तो क्या जवाब दीजिएगा? शोभा या अलम का मतलब अगर पूछा जाए तो क्या जवाब दीजिएगा? शोभा या आभूषण। आकार माने करना, इसका मतलब आभूषण करना, शोभा बढ़ाना ही अलंकार का क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है। किसी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अलंकार के कितने भेद होते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभया अलंकार। बताइए शब्दालंकार के क्या भेद लिखे हुए हैं? 5। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्रेष्ठ अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरोक्ति अलंकार। सबको बुआ याद आपको करने नहीं देंगे। अनुप्रास याद करने दिए, अनु माने बार बार, प्रास माने वर्ण, एक ही वर्ण बार बार आए तो उसे अनुप्रास अलंकार है। यमक में अलग उदाहरण बताएंगे। यमक माने शब्द एक रहे या दो रहे, शब्द जितने शब्द रहेगा सबका अलग अलग अर्थ होगा, उसे क्या कहेंगे? यमक। अब उसमें सलेस में जिसमें अर्थ होता है अनेक, उसे कहते हैं सलेस। एगो शब्द रहेगा उसका मतलब क्या निकलेगा? 3 गो 4 गो, उसे क्या कहेंगे? सलेस। वक्रोक्ति में घुमाए फिराए के लिखल कुछ और छे, अर्थ निकले छे घूम के, तो ओकरा की कहबे? वक्रोक्ति। और पुनरोक्ति में एक ही शब्द दो बार आएगा, उसे क्या कहेंगे? पुनरोक्ति। ये पढ़ी अभी नहीं हुआ समझाना, अभी खाली हम समझाए हैं अनुप्रास। आज बुआ क्लास हम खत्म करते हैं। टेम्परेचर अधिक होने के कारण दिमागों के टेम्परेचर बढ़ गया, मोबाइलो बढ़ गए हन। अब फ्रिज में ठंडा कहीं मोबाइल हमारा खराब भे जाए नहीं, वो आज छोड़ दें। शेष क्लास अगले दिन आप लोग इसका तैयारी कर लीजिएगा। ही पढ़े रहिएगा न जो आज आपको पढ़ा रहे हैं, वही पढ़ कर आइएगा तो और मजा आने वाला है। अभी तक तनी हिंदी गाना के लिए तब मनोज तिवारी वाला, निरहुआ टमटम वाला, रिक्शा वाला सब गाना सुनाए के तब समझाए जाते हैं। इंतजार कीजिए अगले वीडियो के लिए।